नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल लाइफ सेट स्टडी में। आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में मेंसुरेशन चैप्टर को देखेंगे। मेंसुरेशन को देखेंगे, जिसका अर्थ होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को देखेंगे आज हम लोग। क्षेत्रमिति के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं, उसको देखेंगे। पहला होता है, इसमें कुछ खास 4-5 ही हैं जिसको पढ़ना है हम लोग को। रेक्टेंगल 1 नंबर में है, जिसका अर्थ होता है आयत। आयत के हम लोग फार्मूला को देखेंगे। दूसरा नंबर में देखेंगे स्क्वायर, जिसका अर्थ होता है वर्ग। तीसरा नंबर में सर्कल, वृत्त। इसी में आता है सेमी सर्कल भी होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज या 2D फिगर है। 2D फिगर मतलब जिसमें 2D फिगर कहते हैं इसको, जिसमें 2 डायमेंशन हो। डायमेंशन 2 बीमाएँ, जिसमें या तो लंबाई चौड़ाई हो, मतलब जिसमें 2 बीमाएँ हो, जिसमें 3 चीज़ नहीं आते। जिसमें वह आयतन पूछा जाता है वह होता है 3 डायमेंशन, लेकिन जिसमें केवल क्षेत्रफल पूछा जाए वह क्या होता है, वह होता है 2 डायमेंशन। तो हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर से, आयत से। आयत होता क्या है उसको देख लेते हैं। तो आयत वह होता है जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। यह है आयत। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको आयत कहते हैं। जैसे अगर हम इसका नामकरण करें तो यह हो गया ABCD। इसका कुछ खास फार्मूला होता है, वह है जैसे आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, यह आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यह आयत का परिमाप होता है। और एक और फार्मूला है, जब हम इसमें क्या करते हैं, ए को सी से मिला देते हैं तो यह जो रेखा बनती है यह विकर्ण कहलाती है। तो पूछता है आयत का विकर्ण। विकर्ण का क्या हो जाता है, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यह मतलब लेंथ मतलब लंबाई। यह जो हिस्सा है इसको लेंथ कहते हैं। इंग्लिश में लेंथ, हिंदी में लंबाई। यह जो तस्वीर है इसकी यह लंबाई है। और यह जो इसकी चौड़ाई है इसको इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं, जिसको हिंदी में चौड़ाई कहते हैं। तो यह जो यहाँ पे लिखा गया है आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है √अंडर, इसको √अंडर कहें या वर्गमूल कहें, वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यह आयत का मुख्य 3 फार्मूला है। अब इसी 3 फार्मूला पर क्वेश्चन पूछता है। यदि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ले लें, यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। चूंकि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें तीनों निकाल रहे हैं ताकि हमको निकालने में आसानी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जैसे अगर हम क्या करें, आयत का क्षेत्रफल निकालने जाएं तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लंबाई कितना दिया है, 4 सेमी और गुने 3 सेमी। 4 3 जा 12, 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हुआ है, गुणा हुआ है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अक्सर लोग गलती करते हैं 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, जानकारी होते हुए भी अक्सर लोग लिख देते हैं मिस्टेक से, या बहुत लोग तो जानते भी नहीं हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हिंदी में 12 वर्ग सेमी। इस तरह जरूर लिख दीजिएगा, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। नेक्स्ट, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुने, यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, लोग मल्टीप्लाई बोलते नहीं हैं, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। मल्टीप्लाई लिखते नहीं है या इसी तरह छिपा हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 प्लस लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ऐड होके 7 सेंटीमीटर। तो 2 में 7 से जब मल्टीप्लाई किए तो 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेंटीमीटर जुट के सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता। समझ में आ रहा है, यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ऐड किया गया इसलिए सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, आयत
का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर यल मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर बराबर लेंथ कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे 4 सेमी का स्क्वायर प्लस 3 सेमी का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करने चलेंगे दिख रहा होगा, तो 4 का क्या हो जाता है 4 का स्क्वायर 16 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 का 9 और यहाँ पर सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। तो 4 में जब 9 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का निकल जाएगा वर्गमूल तो क्या हो जाएगा 5 और सेंटीमीटर का वर्गमूल निकलेगा तो सेंटीमीटर 5 सेमी। नेक्स्ट देखेंगे जो होगा स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। स्क्वायर का अर्थ होता है वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब आपस में क्या हो बराबर हो तो वो वर्ग कहलाता है। जिसकी चारों तरफ से लंबाई, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो तो वो वर्ग कहलाता है। इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं PQR और S। यह एक बन गया वर्ग। क्या बन गया वर्ग। और वर्ग का कुछ फार्मूला है उसको देख लेते हैं। वह है कि अगर हम इसका एरिया निकालने जाए मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, तो यह जो होती है यह वर्ग है, लेकिन यह इसकी भुजा है। PQ क्या है, इसकी भुजा है। इसमें 4 भुजाएं हैं, एक भुजा हो गई PQ, एक भुजा हो गई QR, दूसरी भुजा हो गई तीसरी RS और चौथी SP कहें या PS कहें। यह सब आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री मतलब समकोण बनाती है। सभी भुजाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर का हो जाता है कि भुजा गुने भुजा। अभी हम लोग जैसे देखे थे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, उसी तरह इसमें होता है जब वर्ग का भुजा निकालते हैं तो यह भी भुजा है, तो भुजा में भुजा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भुजा गुने भुजा यानी साइड गुने साइड। तो भुजा गुने भुजा को हम लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर। एक होता है वर्ग का परिमाप मतलब कि इस वर्ग को उठाकर हम कहीं भी रख दें तो जितना जगह छेकेगा वह इसका परिमाप कहलाएगा, इसकी बाउंड्री। तो वह होता है 4 गुने भुजा में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि वर्ग का विकर्ण निकालें, विकर्ण मतलब कि अगर किसी 2 एंगल को आपस में मिला दें तो वह इसका विकर्ण हो जाता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। बस वर्ग में इतना ही है। जैसे समझते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। फाइंड आउट क्या करना है, वर्ग का एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन में क्या हो सकता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर लिख लीजिएगा, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 8 का कितना जाता है, याद कीजिएगा स्क्वायर आप लोग अपना होमवर्क समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, 1 से 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ सीखना है, वास्तव में मैथ्स जानना है तो इसका स्क्वायर याद करके रखिए। ऐसे सबका ट्रिक होता है, आने वाले समय में हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, लेकिन ट्रिक जब तक हम लोग नहीं सीख लेते हैं तब तक इसका याद कर लीजिए। 1 से 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और सेंटीमीटर का स्क्वायर किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बताया सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखिएगा, सेंटीमीटर नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाता है। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा। तो 4 भुजा कितना दिया है 8 सेमी, तो 4 8 जा 32 32 सेंटीमीटर। क्लियर। अब वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण होता है ना √2 गुने भुजा। तो √2 और भुजा की जगह पर 8 सेंटीमीटर, तो इसको जब इससे लिखिएगा तो √2 सेंटीमीटर। यह तीनों इस क्वेश्चन का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ। ठीक। अब इसी क्वेश्चन को हम इस के थ्रू देखें कि अगर इसमें दिया रहता कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है और भुजा ज्ञात कीजिए, अगर क्वेश्चन होता, अगर इसका हम इसी क्वेश्चन का इस दोनों पर देखें कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है उसका क्षेत्रफल है तो उसकी भुजा क्या होगी, तो इसका क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि √अंडर क्षेत्रफल, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 64 का वर्गमूल निकल गया तो 8 वो उसकी भुजा हो जाएगी। और इसका परिमाप दिया 32, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी भुजा आ जाएगी। इस तरह चेक करके हम अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि जो हम आंसर बनाए हैं वह क्या है, सही है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह अपने कोई आंसर को जाँच कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सर्कल।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कल। सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त। वृत्त, वृत्त को ध्यान से देखिएगा, एकदम गोल नहीं हुआ है, फिर भी चलिए काम चलाने भर का हो गया है। इसमें एक पॉइंट होता है जो बीचों बीच में होता है, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। सेंटर मतलब केंद्र। पॉइंट लिख लिया CEN, कर्सिव लिखने का राइट है CENTER, सेंटर। सेंटर को हिंदी में केंद्र। जिस दिन हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस दिन इस सब के बारे में पढ़ेंगे। सेंटर से मिलाने वाली रेखा, सेंटर से जो सर्कमफेरेंस को मिलाती है वह त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या, रेडियस, रेडियस, रेडियस को कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। इसको 0 लिखते हैं, इसको R लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें कि इसका क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R²। पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 22/7। लिख ही लेते हैं कि पाई = 12/7 या कहीं कहीं पे 3.14 भी पुट किया जाता है। कहीं कहीं पे 3.14 भी पुट किया जाता है। तो यह वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। फिर हम निकालेंगे वृत्त की, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त की परिधि, परिधि, परिधि = 2πr, 2πr, 2 × पाई × त्रिज्या, यह वृत्त की परिधि हो गई। इससे पहले एक फॉर्मूला आता है जो वृत्त का व्यास को बताता है। तो वृत्त का व्यास बराबर का होता है 2 × त्रिज्या 2r, 2 × त्रिज्या। चलिए इस पे देख लेते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और व्यास। वृत्त में इतना ही पूछता है, इसके अलावा आज तक नहीं पूछा है, आगे भी नहीं पूछेगा। क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और व्यास। वृत्त का क्षेत्रफल का लिख लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr², πr²। पाई का क्या हो गया 22/7। आर की जगह पर, आर का मतलब होता है त्रिज्या, आर का मतलब होता है त्रिज्या। रेडियस होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में छोटा आर लिखते हैं, तो त्रिज्या यह हो गया। और त्रिज्या मतलब त्रिज्या कितना है 7, इसकी जगह पर 7 पुट कर देंगे। तो 7 पुट करेंगे तो यह हो गया 22/7, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 49। 7 से 7 कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में। तो 22 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तेजी में सेंटीमीटर नहीं लिखिएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर का जब हम स्क्वायर किए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप हिंदी में लिखना चाहें तो वर्ग सेमी लिख सकते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि क्या लिखिएगा, वृत्त की परिधि क्या दिया है 2πr दिया है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 परिधि, पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या का वैल्यू यहाँ पे दिया है 7 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में गिवन है। 7 से 7 काट लीजिएगा तो 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। वृत्त की परिधि और वृत्त, वृत्त का क्या निकालना हम लोग को, व्यास। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास का फॉर्मूला क्या होता है 2 × त्रिज्या, या 2r भी कहते हैं। r मतलब रेडियस होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या। कितना दिया हुआ है त्रिज्या, त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, या इसका क्या हो गया व्यास हो गया। एक बार और देख लेते हैं ध्यान से दोबारा। ये सब 2D फिगर में है, 3D फिगर कल पढ़ेंगे हम लोग, तो तब 3D के बारे में बात करेंगे। जिसमें वॉल्यूम निकालना होता है वो 3D होता है, जिसमें 3 डायमेंशन दिए होते हैं, लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई। यह सर्कल है, सर्कल मतलब वृत्त होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई का वैल्यू होता है, पाई कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। वृत्त का परिधि बराबर 2πr और वृत्त का व्यास बराबर हो गया 2r। यह इसका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया वृत्त से संबंधित। बस अब इस पर क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन क्या दिया है, हम अपने तरफ से क्वेश्चन मान लिए हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 14 हो सकता है, 35 हो सकता है, मतलब 7 के मल्टीपल में ही ज़्यादा टर्म में आता है। कभी 3.5 भी होता है, जरूरी नहीं है 7 ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो 7 सेंटीमीटर हो तो वो वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और व्यास ज्ञात करें। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया πr²। पाई का वैल्यू हम जानते हैं कि 22/7 है, तो 22/7। आर की जगह पर 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या तो इसका 7 लिख दिए। 7 का स्क्वायर किया तो 49, 7 से इसको काटे तो 7 बाई में, 7 से 22 में मल्टीप्लाई किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह वृत्त की परिधि 2πr, 2 22/7, 7 त्रिज्या हो गया 7, 7 से 7 कट गया तो यह 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास बराबर 2 × त्रिज्या, त्रिज्या 7 है इसलिए 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। बस वृत्त से इतना ही क्वेश्चन पूछता है, वृत्त से इतना ही क्वेश्चन पूछता है। बस यहाँ पर क्या करता है कि यह जो वैल्यू है यह वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब हमेशा चेंज होने वाला, कभी 7 होगा, कभी 14 हो जाएगा, कभी 28 हो जाएगा, कभी 21 हो जाएगा। 7 के मल्टीपल में ही घूमते रहेगा। 7 का आधा हो सकता है, 7 का स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है, सर्कल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है,
ट्रायंगल होता है त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 2 बेसिस पे बांटे जाते हैं, एक भुजा के दृष्टिकोण से, एक कोण के दृष्टिकोण से। जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर करेंगे कि भुजा के दृष्टिकोण से 3 त्रिभुज क्या होना है और कोण के दृष्टिकोण से त्रिभुज के कितने हैं, तो वह भी 3 है। यहाँ पे केवल त्रिभुज देख लेते हैं एक जनरल फॉर्म में कि त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल है ट्रायंगल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक जनरल हम लोग फॉर्मूला देखें। ऐसे हर त्रिभुज का अलग अलग फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, इसे समद्विबाहु का अलग है, विषमबाहु का अलग है। लेकिन एक त्रिभुज का जनरल फॉर्मूला देखें, पहले त्रिभुज खींच ही लेते हैं, परिभाषा हमेशा याद रखिएगा। कुछ लोग होते हैं जो त्रिभुज का फॉर्मूला पूछ ही लेते हैं, याद रखिएगा ABC। इसके A के सामने की भुजा छोटी है, B के सामने की भुजा छोटी B और C के सामने की भुजा छोटी C। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार यह हो गया। आधार किसको कहते हैं, जिस पे पूरा त्रिभुज टिका हुआ है। और एक होती है शीर्षलंब का है या इसका ऊंचाई का है, आधार गुने ऊंचाई। ये जो हुई या इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। ऊंचाई या शीर्षलंब भी कह सकते हैं, ऊंचाई है। क्लियर। फिर त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ लीजिए, वह त्रिभुज का परिमाप हो गया। A + B + C। किसी भी त्रिभुज का अगर आपको परिमाप ज्ञात करना है तो बस लिखेंगे कि A, यह जो इसकी लंबाई है BC की, यह जो लंबाई है AC की, और मतलब कोई भी तस्वीर जितनी जगह छेदती है, जो उसकी बाउंड्री होती है, वही उसका परिमाप होता है, इसलिए यह परिमाप। अब एक और क्वेश्चन, इसका विकर्ण। तो त्रिभुज का विकर्ण नहीं होता, त्रिभुज के विकर्ण की संख्या 0 होती है। जैसे अगर हम लोग वर्ग पढ़ रहे थे जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो वर्ग के विकर्णों की संख्या 2 होती है, एक यह हो गई और एक यह हो गई, ठीक है। बट त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। अब इसको इससे मिलाएंगे तो ये भुजा बन जाएगी। हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब समझेंगे कि किस बहुभुज की कितने विकर्ण होते हैं। तो बस यहाँ पे याद रखिएगा कि जो त्रिभुज होता है उसके विकर्णों की संख्या 0 होती है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस इसमें 2 ही चीज़ पढ़ना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रमेट्री पढ़ते हैं तो 2 ही चीज़ पढ़ते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का परिमाप। अलग पढ़ेंगे जब समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु पढ़ेंगे तो विषमबाहु का क्षेत्रफल और समद्विबाहु पढ़ेंगे तो समद्विबाहु का क्षेत्रफल। बस इस पर हम लोग इसी पर सब निकल जाता है। एक और त्रिभुज के क्षेत्रफल का बहुत फेमस फॉर्मूला है जिसको हीरोन्स का फॉर्मूला कहते हैं। बहुत शॉर्टकट में लोग हीरो का फॉर्मूला कह देता है, हीरो नहीं हीरोन के फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह किसी भी त्रिभुज के लिए लगता है। लेकिन स्पेशली हीरोन जो थे वह एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने यह फॉर्मूला दिया था कि √S × S - A × S - B और S - C। यह किसी भी आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा, लेकिन स्पेशली यह विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल के लिए बना था, ठीक है। अब यहाँ पर S × A S - A S - B S - C। यस क्या है, यस को हम लोग अर्ध पेरीमीटर मतलब सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, अर्ध परिमाप, ठीक है। सभी भुजाओं को आपस में जोड़ लीजिए, उसको बाई 2 कर दीजिए। यस को हम लोग क्या बोलते हैं, यस = सेमी पेरीमीटर कह सकते हैं, या हिंदी में लिख लें कि यह अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप है त्रिभुज का। क्लियर। बस यही फॉर्मूला है जो सब त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है। चलिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें, आप अपने पढ़ने वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो वो आपको उपलब्ध हो सके। अगर कोई इसमें त्रुटि रह जाती है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग ज़रूर अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर छोड़ें, हम लोग ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।